दुर्निवारणयानीक विरोधध्वंसनौषधिः स्यात्कार जीविता जीयात् जैनी सिद्धांत पद्धति। देवादिदेव श्री धर्मनाथ भगवान की अपने इस विशाल संघ के साथ पद विहार से उत्तरा दक्षिण तुल्या सूत्र को किसी अपेक्षा से सार्थक सिद्ध करने वाले पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशा नमोस्तु, सत्संग चरणों में यथा योग्य नमोस्तु करता हुआ और आज के अध्यक्ष महोदय साथ ही विद्वानों के प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक मेरे लेख का जो विषय है वह है समर्पित होने के हानि लाभ का चिंतन, अथवा किसे समर्पित नहीं होना चाहिए, दो में से एक हो सकता है। अब यह जो राजर्षि अमोघ वर्ष विरचित प्रश्नोत्तर रत्नमालिका मात्र 29 श्लोकों में निबद्ध है, जिस पर 600 से अधिक प्रश्नों के इस प्रश्ना देशना को देखकर जाना जा सकता है कि वे सूत्र कितने सारगर्भित हैं, क्योंकि न्याय अध्यात्म सिद्धांत आचार दर्शन आदि के प्रकृष्ट मनीषी श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा इसे अपने धर्मोपदेश का आधार ग्रंथ बनाया जाना भी इस ग्रंथ की उत्कृष्टता और प्रामाणिकता का परिचायक है। ग्रंथ में अनेक विषयों पर प्रश्नोत्तर किए गए हैं। प्रश्नोत्तरों के आधार पर ही इस प्रवचन संग्रह ग्रंथ का नामकरण प्रश्ना देशना निर्धारित हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। ग्रंथ के प्रश्नोत्तर की धारा में श्लोक क्रमांक 20 में एक प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति को मरणासन्न अवस्था आने पर भी किसे समर्पित नहीं होना चाहिए। वह श्लोक कारिका इस प्रकार है, कंठगतैरप्यशुभिः कस्यात्मानो समर्प्यते जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। अर्थात जब प्राण कंठगत भी हो जाए तो भी अपने को किसे समर्पित नहीं करना चाहिए? 4 लोगों को, मूर्ख को, खेद खिन्न पुरुष को, घमंडी को और कृतघ्नी व्यक्ति को। अब समर्पण शब्द सुनने में जितना अच्छा लगता है उसे बनाए रखने में उतना ही कठिन है। कारण संसार में यह भी देखा जाता है कि समर्पण 100 पर घातक भी होता है। इसलिए यह जैनागम संदर्भित प्रकरण होने से हमें यह जान लेना आवश्यक है कि जैनागम में समर्पण का क्या स्वरूप है, वह समर्पण किस रूप में और किस सीमा तक स्वीकार है। जैन